बिल्कुल अलग लगती है। पहली नज़र में यही लगता है कि इंडिया पूरी तरह से यूएई और बाकी गल्फ देशों पर निर्भर है, क्योंकि हमारी एनर्जी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। लेकिन जैसे ही आप इस तस्वीर को दूसरी तरफ से देखते हो, पूरा एंगल बदल जाता है। असल में जहां भारत तेल और गैस के लिए उन देशों पर निर्भर है, वहीं ये देश अपनी रोजमर्रा की खाने पीने की जरूरतों के लिए भारत जैसे देशों पर काफी हद तक टिके हुए हैं, खासकर टमाटर, प्याज जैसी बेसिक चीजें जो आम जिंदगी का हिस्सा है। अब ट्विस्ट यहाँ आता है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास खतरा बढ़ना शुरू हुआ, वैसे ही भारत से जो सप्लाई गल्फ की तरफ जा रही थी, उसमें रुकावट आने लगी। कुछ शिपमेंट्स देरी से पहुंची, कुछ बीच में ही अटक गईं, और यहीं से असर जमीन पर दिखने लगा। अब एक सिचुएशन को इमेजिन करो। दुबई के बाजारों में लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन कीमतें देखकर हैरान रह जा रहे हैं। जो टमाटर पहले आसानी से मिल जाता था, वही अब करीब 10 दिरहम यानी लगभग 250 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और प्याज भी 170-175 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। यानी जो चीजें पहले आम थीं, अब धीरे धीरे महंगी और लिमिटेड होती जा रही हैं। और यहीं से लोगों के दिमाग में सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ भारत को एनर्जी की चिंता है और दूसरी तरफ गल्फ देशों को खाने की। अब इसका सीधा मतलब समझो। मिडिल ईस्ट के देश चाहे तेल और गैस में कितने भी रिच क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ ऑयल किसी देश की भूख नहीं मिटा सकता। इसी वजह से उन्हें अपनी फूड सप्लाई के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इस पूरी चेन में इंडिया एक अहम रोल निभाता है। तो इसे आसान भाषा में समझें। एक तरफ एनर्जी है, दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी। और फिलहाल पूरी दुनिया इसी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये संतुलन और बिगड़ गया तो क्या होगा? क्या ये स्थिति आगे चलकर किसी बड़े इंटरनेशनल अग्रीमेंट या नई डील में बदल सकती है? और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक बड़ा देश नहीं है, बल्कि वो ऐसा प्लेयर है जो कम लागत में भारी मात्रा में फूड प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। और यही उसकी असली ताकत बनती जा रही है, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती जा रही है। अब एक बार तुलना करके देखो। अगर यही टमाटर, प्याज या चावल यूरोप जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाए तो कीमत सीधे 2 से 3 गुना तक पहुंच जाती है। तो असल सच्चाई यही है, जैसे भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, वैसे ही ये देश अपनी फूड सप्लाई के लिए भारत पर टिके हुए हैं। इस पर दबाव बढ़ गया, जहाज़ों की स्पीड कम हो गई और कई कार्गो शिप्स को बीच रास्ते में रुकना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा झटका आया इंश्योरेंस सेक्टर से। रिपोर्ट्स के अनुसार मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम 300 से 400% तक बढ़ चुका है। अब आप खुद सोचो, जब रास्ता भी खतरनाक हो और इंश्योरेंस भी इतना महंगा हो जाए तो कोई भी शिप कैप्टन रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसे में कई जहाज़ों ने आगे बढ़ने के बजाय इंतजार करना बेहतर समझा। और इसी दौरान एक और बड़ा फैक्टर जुड़ गया, रमज़ान। इस समय गल्फ देशों में खाने पीने की डिमांड अपने सालाना पीक पर होती है। अब पूरी इक्वेशन साफ है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम और नतीजा कीमतों में तेज उछाल। यही कारण है कि मार्केट्स में अचानक महंगाई बढ़ गई और आम चीजें भी महंगी लगने लगी। स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए यूएई सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। मार्केट्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ट्रेडर्स को चेतावनी दी गई है कि वे बेवजह कीमतें ना बढ़ाएं। साथ ही जनता को यह भरोसा दिलाया गया है कि देश के पास कई महीनों का जरूरी स्टॉक मौजूद है। लेकिन असली चुनौती अभी भी वही है, सप्लाई चेन। और इसी को सुधारने के लिए भारत के साथ बातचीत भी शुरू हो चुकी है। अब जरा भारत की तरफ से इस पूरी तस्वीर को देखो। यहाँ मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एक्सपोर्ट धीमा पड़ता है, वही सामान देश के अंदर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाता है और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। प्याज, बासमती चावल जैसे। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ कुछ समय का संकट है या फिर दुनिया धीरे धीरे एक बिल्कुल नए सिस्टम में एंटर कर रही है? अगर अभी की स्थिति को ध्यान से देखें तो एक पॉजिटिव संकेत जरूर मिलता है। भारत के जहाज अब भी समुद्री रास्तों से गुजर रहे हैं और कई एलपीजी से लदे टैंकर सुरक्षित देश तक पहुंच भी चुके हैं। इसका मतलब साफ है, अब तक भारत पर सीधा और बड़ा असर नहीं पड़ा है। लेकिन असली गेम यहाँ छुपा हुआ है। इंडिया सिर्फ हालात के हिसाब से फैसले नहीं ले रहा, बल्कि हर छोटी बड़ी मूवमेंट को बहुत ध्यान से देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी सही मौके का इंतजार कर रहा है, एक ऐसी डील के लिए जो लंबे समय तक असर डाल सके। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है और इस बार एंट्री होती है अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ने अचानक इंडिया, चीन, पाकिस्तान समेत करीब 60 देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शुरुआत में यह दायरा छोटा था, लेकिन कुछ ही समय में इसे काफी बड़ा कर दिया गया। अमेरिका का कहना है कि इन देशों में सस्ता लेबर मिलने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहती है और इसी कारण इनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते बिकते हैं। इससे अमेरिकन कंपनियों को नुकसान हो रहा है।
अब अगर इस जांच में भारत के खिलाफ कुछ भी निकलता है तो 10% से लेकर 60% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। और ये मामूली बात नहीं है। टमाटर जैसी बेसिक फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। हर साल लाखों टन प्याज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। यही वजह है कि एशिया, अफ्रीका और खासकर मिडिल ईस्ट के बाजारों में भारतीय सब्जियों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। खास तौर पर यूएई जैसे देशों के लिए भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद लाइफलाइन की तरह है। दूरी कम होने की वजह से ट्रांसपोर्ट आसान है, लागत कम है और सप्लाई काफी स्टेबल रहती है। इसलिए दुबई जैसे बाजारों में आपको अक्सर नासिक के लाल प्याज देखने को मिलते हैं जो सीधे जेबल अली पोर्ट तक पहुंचते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब 2023-24 के दौरान भारत ने प्याज के एक्सपोर्ट पर कुछ पाबंदियां लगाईं, तब भी यूएई जैसे पार्टनर्स को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया गया। उन्हें लिमिटेड कोटा देकर सप्लाई जारी रखी गई। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ खरीद फरोख्त का रिश्ता नहीं है बल्कि भरोसे और रणनीति पर आधारित एक कनेक्शन है। तो पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो बात सीधी है, मिडिल ईस्ट के पास भले ही तेल की ताकत हो, लेकिन एक चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि असली समझ वही है जो आपको पूरी तस्वीर दे।